नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है अ फादर्स लेसन, एक पिताजी का सबक दैट जो चेंज बदल दिया हिज सन फॉरएवर, अपने बेटे को हमेशा के लिए। तो आज की स्टोरी एक पिता की सीख है जिसने अपने बेटे को हमेशा के लिए बदल दिया। देखते हैं पिता की वो कौन सी सीख थी और उसका बेटा कैसे बदला। बहुत अच्छी स्टोरी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत सारे नई वोकैबुलरी भी आपको इसमें मिलने वाली है। थोड़ा सा इससे मैं ठीक कर लेता हूँ, इतना ठीक है। Someone once said, किसी ने एक बार कहा था, अ वेरी मीनिंगफुल लाइन, एक बहुत ही सार्थक पंक्ति है ना, मीनिंगफुल या सार्थक जिसका कोई अच्छा अर्थ हो। अ लाइफ विदाउट पर्पस इज लाइक एन एम्प्टी एनवेलप, एक जीवन विदाउट पर्पस यानी बिना किसी उद्देश्य के, पर्पस यानी कहते उद्देश्य, तो उद्देश्यहीन जीवन इज यानी है लाइक यानी जैसे एन एम्प्टी एनवेलप, एक खाली लिफाफे के जैसा है। यदि किसी के जीवन में मान के चलिए कोई पर्पस ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो ये मान के चलिए एक खाली लिफाफे के जैसे उसका जीवन है। थोड़ा जूम करके देखो इसे, ये हाँ। इफ देयर इज नो एड्रेस, यदि है ना, देयर इज नो एड्रेस का मतलब क्या होता है, यदि उस पर कोई पता लिखा ना हो, रिटर्न ऑन इट, उस पर, इट रीचेस नोवेयर, रीचेस पहुंचती है, नोवेयर यानी कहीं नहीं। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी बात कि किसी ने एक बार सार्थक पंक्ति कही थी कि उद्देश्यहीन जीवन, जिसका जीवन में कोई उद्देश्य ना हो, एक खाली लिफाफे की तरह है। यदि उस पर कोई पता नहीं लिखा है वो कहीं नहीं पहुंचता। आप एक लिफाफा बढ़िया से डाल दीजिए, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखकर, अच्छी सामान रखकर, अब उस लिफाफे को आप डालेंगे, उसमें पता नहीं लिखेंगे ना अपना ना सामने वाले का, वो कहीं नहीं जाने वाला, वहीं का वहीं रह जाएगा। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, लिव्ड रहता था, अ वाइज विलेज चीफ, एक बुद्धिमान, विलेज चीफ का मतलब क्या होता है, जिसे हम मुखिया बोल सकते हैं, गांव का मुखिया, तो गांव का मुखिया रहता था। पीपल कंसिडर्ड हिम इंटेलिजेंट, लोग, कंसिडर्ड मतलब क्या होता है, मानते थे, उसे कंसिडर कहा जाता है, तो लोग उन्हें ज्ञानी मानते थे, एंड नॉलेजेबल, बुद्धिमान और ज्ञानी ऐसे यूज किया था, बुद्धिमान और ज्ञानी मानते थे। फ्रॉम फार अवे, फार अवे यानी होता है बहुत दूर दूर से, उसे फार अवे कहते हैं। प्लेसेस, दूर दूर के जगहों से। पीपल केम टू हिम, लोग उसके पास आते थे। टू सीक, मांगने के लिए, तलाश करने, उसे सीख कहा जाता है, गाइडेंस, मार्गदर्शन के लिए। एंड सॉल्यूशंस, और समाधान के लिए, हल के लिए। टू देयर प्रॉब्लम, देयर यानी उनके, अपने, उनकी समस्याओं के, अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास दूर दूर से लोग आते थे। बट द चीफ्स ओन सन नेवर रिस्पेक्टेड हिम, लेकिन चीफ का यानी उस मुखिया का खुद का, ओन यानी स्वयं का, खुद का, उसे ओन कहा जाता है, उसका स्वयं का बेटा, नेवर कभी नहीं, रिस्पेक्टेड हिम, उसने कभी भी उसका सम्मान नहीं करता था, अपने पिताजी का। पूरी दुनिया सम्मान करते थे लेकिन उसका बेटा सम्मान नहीं करता था। द बॉय थॉट हिज फादर ओनली प्रीच्ड ऑल डे, लड़का सोचता था, तो थिंक का थॉट हो गया है ना, इतना ठीक है, हाँ इतना ठीक है। लड़का सोचता था, उसका पिताजी है ना, उसके पिताजी ओनली, सिर्फ, प्रीच्ड यानी क्या होता है, प्रीच यानी भाषण देना, प्रवचन देना, उसे प्रीच कहा जाता है, ऑल डे। तो उसे लगता था कि उसके पिताजी दिन भर उपदेश देते रहते हैं। द चीफ रिपीटेडली एक्सप्लेन टू हिम, और वो जो चीफ है, मुखिया है, रिपीटेडली मतलब होता है बार बार, उसे रिपीटेडली कहा जाता है, उसे समझाते थे। फोकस ऑन वर्क है ना, काम पर ध्यान दो, ध्यान केंद्रित करो। फोकस ऑन बिजनेस, व्यापार पर ध्यान केंद्रित करो। बट द सन वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन वेस्टिंग मनी, लेकिन बेटा वॉज है ना, था, ओनली सिर्फ, इंटरेस्टेड यानी उसकी रुचि थी, उसका क्या मन था, इन्वेस्टिंग मनी, पैसे बर्बाद करने में ही उसकी रुचि थी। ही डिडंट केयर अबाउट लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिडंट केयर मतलब क्या बोल सकते, उसे कोई परवाह नहीं करता था, तो पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट का यूज किया था। सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ डिडंट या डिड नॉट ही लगता है, उसी को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं।
केयर यानी परवाह करना, अबाउट यानी के बारे में, जीवन के बारे में, और या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियों की कोई परवाह ही नहीं करता था। बहुत समझाते थे उसके पिताजी जो मुखिया थे। द चीफ बिकेम वरीड, अब वो जो मुखिया चिंतित हो गया। देन फिर ही रिमेंबर्ड समथिंग, उसे कुछ बात याद आई। समथिंग यानी तो कुछ याद आई। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, ही हैड बरीड, उसने दफना दिया था, गाड़ दिया था। तो हैड के बाद देखिए बरी यानी दफनाना, गाड़ना, ऐसे दबा देना, उसी का उसका सेकंड फॉर्म बरीड होता है, थर्ड फॉर्म भी बरीड होता है। तो हैड के बाद यदि बरी का थर्ड फॉर्म बरीड लिखा गया है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। बहुत समय पहले उसने गड़ा दिया था, अ ट्रेजर, एक खजाना गड़ा दिया था। इन द माउंटेन्स, पर्वतों में, पहाड़ों में। डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, जंगल के, है ना, डीप इनसाइड में बहुत गहराई में बोल सकते हैं, जंगल के बहुत अंदर एक खजाना गड़ा रखा था। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई सेंड माई सन, यदि मैं सेंड भेजता हूं मेरे बेटे को, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, दैट ट्रेजर, उस खजाने को, मे बी, शायद, ही विल चेंज, वह बदल जाएगा। तो विल का यूज किया गया, गागीगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शायद वह बदल जाएगा। तो मे बी का यूज करते हैं, माइट यानी थोड़ा संभावना कम रहता है, मे बी यानी थोड़ा संभावना ज्यादा रहता है, तो मे बी का यूज करते हैं, सकता है, शायद वो बदल सकता है। सो ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड, इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, आई एम गिविंग यू दिस बैग, मैं तुम्हें यह थैला दे रहा हूं। इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूं, रही हूं, मैं तुम्हें यह थैला दे रहा हूं। इफ हैज अ फ्यू थिंग्स, सॉरी, इट हैज यानी इसमें है, फ्यू थिंग्स, इसमें कुछ चीजें हैं। लुक इनसाइड, अंदर देखो, एंड स्टार्ट अ जर्नी, और एक यात्रा शुरू करो। ये थैला देख लो, इसमें क्या क्या चीज है, यात्रा शुरू कर दो। द बॉय ओपन द बैग, ओपन का सेकंड फॉर्म, ओपन सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, अफर्मेटिव। लड़के ने थैले को खोला। देयर वर 4 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, देयर वर, तो ये वहां थे, ऐसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है। पेयर से ना जोड़ी है ना, ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़ों की 4 जोड़ी कपड़े। अ टॉर्च, एक टॉर्च था। सम फूड, फूड आइटम्स यानी कुछ खाने के सामग्री थी। सम मनी, कुछ पैसे थे। एंड अ मैप, और एक नक्शा था। शोइंग द वे टू द ट्रेजर, जिसमें खजाने का रास्ता दिखाने वाला एक नक्शा था। द चीफ टोल्ड हिम, तो मुखिया ने उससे कहा, तो टेल का टोल्ड हो गया। एवरीथिंग, सब कुछ कहा या फिर सब कुछ बता दिया, टोल्ड का मतलब होगा। अबाउट यानी के बारे में, द ट्रेजर, खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया। एंड सेड, और कहा, गो फाइंड इट, जाओ उसे खोजो। तो इट यानी इसे उसे दोनों के लिए यूज किया जाता है। जाओ उसे ढूंढो, खजाने को ढूंढो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में पहली बार, द बॉय फेल्ट दैट हिज फादर हैड सेड समथिंग मीनिंगफुल, लड़के को ये फील हुआ। तो फील का सेकंड में फेल्ट यानी महसूस हुआ, एहसास हुआ कि उसके पिताजी ने हैड सेड, कहा था, ये भी से का थर्ड फॉर्म सेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कहा था। समथिंग मीनिंगफुल, कुछ मतलब की चीज, कुछ सार्थक बातें कही थी। पहली बार पिताजी कुछ ढंग की बात बोल रहे, खजाना लाना है, नहीं तो उपदेश बस देते रहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ही टच्ड हिज फादर्स फीट, उसने अपने पिता की, अपॉस्ट्रोफी से कहा कि के, है ना, फीट, फीट यानी पैरों को छुआ। एंड लेफ्ट ऑन द जर्नी, लेफ्ट यानी तो वहां से चले जाना, शुरू कर देना, और निकल पड़ा। ऑन द जर्नी, और यात्रा पर निकल पड़ा। अब भाई मतलब है पिताजी का पैर छू रहा है, पैसा मिलने वाला, खजाना मिलने वाला है, तो यात्रा पर निकल पड़ा। ही हैड वन क्लियर गोल, हैड यानी था, उसके पास क्या था, वन क्लियर गोल, एक स्पष्ट लक्ष्य था। भाई इससे पहले कोई लक्ष्य था ही नहीं, अब उसके पास लक्ष्य था। टू ब्रिंग बैक द ट्रेजर, खजाने को वापस लाना, ब्रिंग यानी लाना, बैक यानी वापस, ट्रेजर यानी खजाना, खजाना को वापस लाने, लक्ष्य उसके पास अब आ गया। इससे पहले कोई जीवन में लक्ष्य नहीं था, अब उसे लक्ष्य मिल गया। द जर्नी वॉज लॉन्ग, सफर लंबा था। डेज टर्न इनटू वीक्स, दिन सप्ताह में बदल गए, हफ्तों में बदल गए। एंड वीक्स इनटू मंथ्स, और सप्ताह महीनों में बदल गए।
ही मेड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वह विभिन्न प्रकार के, काइंड्स यानी तो प्रकार बोल सकते हैं, है ना, ऑफ पीपल, लोगों से, मेट मिला, मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, तो तरह तरह के लोगों से मिला। सम ट्राई टू रॉब हिम, रॉब यानी तो रॉबरी, लूटना, कुछ ने उसे ठगने की कोशिश की, लूटने की कोशिश की, लूटेड यानी भी लूटना होता है। सम ट्राई टू चीट हिम, और कई ने उसे चीट करना है, धोखा देना, लूटना भी बोलते हैं, क्या बोल, ठगना, चीट करना, कुछ ने उसे धोखा देने की कोशिश की, कुछ ने उसे लूटने की कोशिश की। एंड सम, और कुछ ने हेल्प्ड हिम, हेल्प का हेल्प्ड हो गया, उसकी मदद की। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, वह या उसने, उसे समझ आने लगा, समझ आना शुरू हुआ। व्हाट द रियल वर्ल्ड वॉज लाइक, यानी दुनिया, असली दुनिया कैसी होती है, लाइक यानी जैसे, है ना, तो असली दुनिया कैसी होती है उसे वो अब जानने लगा। पहले तो बस पिताजी के पैसे पे घर में बैठा रहता था, मौज मस्ती करता था, अब उसे समझ आने लगा दुनिया आखिर कैसी होती है। लेकिन अब इसका लक्ष्य था भी खजाने को लाना था। फॉलोइंग द मैप, फॉलोइंग यानी अनुसरण करना, उसके अनुसार पीछा करना, फॉलोइंग बोलते हैं। तो नक्शे के अनुसार ही क्लाइम है ना, क्लाइम्ड यानी क्या होता है, इसे बी को नहीं पढ़ा जाता वैसे, क्लाइम्ड ऐसे, बस बी यहाँ पे क्लाइम, ऐसे क्लाइम पढ़ते हैं ना, क्लाइम द माउंटेन, तो क्लाइम क्या हो गया, चढ़ना, तो पहाड़ पर चढ़ा। फेसिंग स्टॉर्म, फेसिंग यानी होता है सामना करते हुए, स्टॉर्म यानी क्या होता है, बोल सकते हैं तूफान, हीट गर्मी, एंड हैवी रेन, और भारी बारिश का सामना करते हुए पहाड़ पर चढ़ा। अंटिल, जब तक, ही फाइनली, वह आखिरकार, रीच्ड द टॉप, आखिरकार वह चोटी पर पहुंच गया। तो नक्शे के अनुसार वो तूफान, गर्मी, भारी बारिश का सामना करते हुए पहाड़ पर चढ़ता रहा और आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। अकॉर्डिंग टू द मैप, मैप के अनुसार, अकॉर्डिंग तो के अनुसार, अ ट्री स्टूड देयर, एक पेड़ वहां खड़ा था, तो स्टैंड का स्टूड हो जाता है, एक पेड़ था। एंड द ट्रेजर वॉज सपोज टू बी बरीड अंडर इट, और खजाना वॉज सपोज्ड, होना चाहिए था, टू बी यानी होना, बरीड गड़ा होना चाहिए, अंडर इट, उसके नीचे, अंडर यानी होते नीचे, जिसके नीचे खजाना गड़ा होना चाहिए था उस पेड़ के। ही स्टार्टेड डिगिंग, डिगिंग यानी खोदना, उसने खोदना शुरू किया। बट ही फाउंड नथिंग, फाउंड यानी पाया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, उसने कुछ भी नहीं पाया। खजाने के अनुसार तो सॉरी नक्शा के अनुसार पेड़ के नीचे खजाना रहना था, बट उसने कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं मिला। फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिनों तक, ही केप डिगिंग अंडर डिफरेंट ट्रीज, केप डिगिंग यानी उसने खोदना जारी रखा, है ना, अंडर यानी होता है नीचे बोल सकते हैं, डिफरेंट ट्रीज, अलग अलग पेड़ों के नीचे खोदना जारी रखा। बट नथिंग अपीयर्ड, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला। अपीयर्ड यानी दिखना, सामने आना, प्रकट होना, उसे अपीयर्ड कहा जाता है। ही बिकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। एंड रियलाइज्ड, और एहसास हुआ, दैट की हिज फादर हैड ट्रिक्ड हिम, उसके पिताजी ने उसके साथ छल किया है। उसे लगा कि मेरे पिताजी ने तो मेरे साथ छल किया है, मेरा मजाक बनाया है, समझ लीजिए, मेरे साथ धोखा दिया है। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपने पिताजी के ऊपर, इतना दूर भेज दिए पहाड़ में चढ़ने के लिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। ही फेल्ट चीटेड, उसे धोखा महसूस हुआ, तो फील का फेल्ट हो गया। एंड डिसाइडेड टू फाइट विद हिज फादर, और फैसला लिया, टू फाइट यानी लड़ने का, विथ यानी के साथ, है ना, अपने पिताजी के साथ लड़ने का फैसला किया। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आएगा तब उससे लड़ने का फैसला लिया। बट ही कुडंट फाइट राइट नाउ, लेकिन वो कुड नॉट नहीं सकता था, क्या नहीं कर सकता था, फाइट लड़ाई, राइट नाउ यानी अभी, अब वो अभी नहीं लड़ सकता था, भाई पिताजी तो वहां है ना, गांव में है, तो कहां से लड़ सकेगा। ही हैड टू क्लाइम, हैड टू यानी उसे करना था, क्या करना पड़ा, ही हैड टू क्लाइम बैक, उसे वापस चढ़ना पड़ा। तो हैड टू का यूज हम करते हैं जब पास्ट में आपको कुछ करना पड़ा या कुछ करना पड़ता था, जैसे ही की जगह मतलब आई है, आई हैड टू क्लाइम, मुझे चढ़ना पड़ा या मुझे चढ़ना पड़ता था। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता था। यू के साथ हैव टू आ जाएगा ना, पास्ट है तो हैड टू ही आएगा। यू हैड टू रन, तुम्हें दौड़ना पड़ा, तो हैड टू सबके साथ पास्ट में आपको हैड टू का यूज होगा। आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, कुछ करना पड़ा या कुछ करना पड़ता था, ऐसे वाक्य लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है।
ऐसे नहीं कि सर हैड का यूज किया गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें, नहीं ऐसे नहीं, हैड टू, ही हैड टू क्लाइम बैक, उसे वापस चढ़ना पड़ा, डाउन, अच्छा क्लाइम बैक डाउन यानी नीचे उतरना पड़ा, द माउंटेन, तो क्लाइम यानी चढ़ना भी होता है और उतरना भी है, ऐसे उसे भी क्लाइम कहा गया, डाउन, क्लाइम डाउन, एंड हिज मनी वॉज ऑलमोस्ट गॉन, और उसका पैसा लगभग खत्म हो चुका था। अब पहाड़ से नीचे उतरना पड़ा बड़ी मुश्किल से, खुशी खुशी पहले चढ़ तो गया, अब उतरते समय निराश, पैसे भी खत्म। वाइल डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी नीचे उतरना, उसे डिसेंडिंग कहा जाता है। उतरते हुए ही नोटिस्ड द सनसेट, उसने सूर्यास्त देखा। देखिए इससे पहले उसका ध्यान केवल खजाने पे था, रास्ता में क्या है कैसे है उसे कोई मतलब नहीं, बस वो चलते जा रहा था, खजाना खजाना है। अब खजाना तो है नहीं, अब उसने सूर्यास्त को पहली बार ध्यान से देखा। रोज सूर्यास्त होता है लेकिन आज ध्यान से देख रहा है। अ सॉफ्ट रेडिश ग्लो लिट अप द स्काई, एक हल्की सी लालिमा, उसे रेडिश कहा जाता है, ग्लो यानी चमक, एक हल्की सी लालिमा है ना, लिट अप द स्काई, आसमान में चमक उठी, छा गई थी। एंड द ट्री शोन ब्यूटीफुल, और वृक्ष खूबसूरती से चमक रहे थे, तो शाइन का शोन हो गया, और पेड़ चमक रहे थे। भाई सूरज की जब लालिमा पड़ती है वृक्षों पर, पेड़ों पर, कितना बढ़िया सुनहरा सुनहरा लाल लाल दिखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही फेल्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर, उसने प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया पहली बार। ही स्टार्टेड एंजॉइंग द जर्नी बैक, और उसने जो वापसी की जर्नी थी, वापसी की जो यात्रा थी, उसे क्या करना शुरू कर दिया, आनंद लेना शुरू करने लगा। सनसेट्स सूर्यास्त, सनराइजेस सूर्योदय, ट्रीज वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष, डांसिंग पीकॉक्स नाचते हुए मोर, लाइट रेन्स और हल्की बरसात, इन सभी का आनंद लेना शुरू कर दिया। ही मेड द सेम पीपल, उन्हीं लोगों से वो दोबारा मिला, वापस गया तो। ही हैड मेट अर्लियर, जिनसे वो पहले मिला था, पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस टाइम, इस बार, ही हेल्प्ड देम, उसने उनकी मदद की। ही वर्कड इन देयर फील्ड, वर्कड है ना, काम किया, देयर फील्ड से ना होता है खेतों में, उनके खेतों में वो काम किया। अर्न अ लिटिल मनी, और थोड़ा सा पैसा कमाया। अब लोग भी उसे काम दिए, उसने बताया भाई खजाना वजाना कुछ मिला नहीं है, पैसे भी खत्म, बोले काम कर लो, काम करने लगा, थोड़ा पैसा भी उसे मिला। एंड बॉट न्यू क्लोथ्स, बॉट बाय का, बाय यानी खरीदना, उसी का सेकंड बॉट होता है, नए कपड़े खरीद लिया। हिज हार्ट स्लोली फिल्ड विद पीस एंड जॉय, उसका दिल धीरे धीरे फिल्ड भर गया, विद पीस शांति से और आनंद से भर गया उसका दिल। पहले तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, ये पैसा वो पैसा, अब उसका दिल शांति आनंद से भर गया। When he had gone, जब वह गया था, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है। He took 8 to 10 months to reach the mountain top, भाई जब वो गया था पहाड़ तक पहुंचने के लिए तो 8 से 10 महीने लगा था पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने में। But while returning, लेकिन लौटते हुए, enjoying every moment, हर पल का आनंद लेते हुए, he took nearly 1.5 year, एल को नहीं पढ़ेंगे, हाल्फ नहीं हाफ, 1.5 ना होता है 1 से 1.5 साल बोल सकते हो, उसे लगभग 1.5 साल लग गए लौटते हुए। जाते समय 8 से 10 महीने और आते समय तो जल्दी आना चाहिए, लेकिन इसे 1 से 1.5 साल लग गए, 1.5 साल लगे, 1.5 एंड 1.5 साल लग गए। When he reached home, जब वह घर पहुंचा, his father hugged him warmly, warmly यानी गर्मजोशी से, उसके पिताजी ने गर्मजोशी से उसे गले लगा लिया। हग का सेकंड हग्ड है ना। द फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा, हाउ वॉज द जर्नी, सफर कैसा था। डिड यू फाइंड द ट्रेजर, क्या तुम्हें खजाना मिला। तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जहां पे आप डिड का यूज पहले करते हैं सब्जेक्ट से पहले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, डिड यदि यूज हो गया तो, है ना। तो डिड यू फाइंड द ट्रेजर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम्हें खजाना मिला। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, देयर यानी वहां, समवन एल्स, किसी और ने, मस्ट हैव टेकन, है ना, शायद क्या किया होगा, द ट्रेजर बिफोर मी, यानी मुझसे पहले खजाने को ले गया होगा। मस्ट है, पास्ट में हैव का यूज किया, मस्ट यानी किसी कुछ कर लिया होगा, ऐसे यूज करते हैं मस्ट का, तो ले गया होगा। एंड ही इमीडिएटली रिग्रेटेड सेइंग दैट, और वो है ना इमीडिएटली तुरंत उसे रिग्रेटेड पछतावा हुआ, सेइंग दैट, और उसे अपनी बात पर पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या बोल दिया।
ही हैड प्लान टू फाइट विद हिज फादर, ही हैड प्लान, उसने योजना बनाई थी, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, टू फाइट, लड़ाई करने की, विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, येट ही लाइड, फिर भी उसने झूठ बोला। इसे तो सच बोलना चाहिए था कि क्या पिताजी कुछ भी खजाना नहीं मिला, उसके अंदर लड़ना चाहिए था पिताजी से, वही प्लान बना के आया था। लेकिन अब ये झूठ बोल दिया कि नहीं पिताजी, हो सकता है किसी और ने ले लिया हो। पिताजी के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल रहा है, उसे एकदम रिग्रेट हो गया कि भाई आखिर मैंने ये क्या किया, मैंने झूठ क्यों बोल दिया। द चीफ स्माइल्ड एंड सेड, चीफ यानी मुखिया जो उसके पिताजी थे, मुस्कुराए और कहा, देयर वॉज नो ट्रेजर, ये देखिए कि कोई खजाना नहीं था। आई सेंट यू फॉर द एक्सपीरियंस, मैंने तुम्हें सेंड भेजा था, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल दिया था, लिया था, मैंने तुम्हें अनुभव के लिए भेजा था, एक्सपीरियंस की तुम्हें अनुभव मिले। द बॉय आस्क्ड, लड़के ने पूछा, वाई डिड यू सेंड मी, आपने मुझे क्यों भेजा। द फादर सेड, पिता ने कहा, टेल मी फर्स्ट, मुझे सबसे पहले बताओ, हाउ वॉज द जर्नी, यात्रा कैसी रही। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, वेन आई वेंट, जब मैं गया, आई ओनली सॉ द गोल, मैंने सिर्फ केवल लक्ष्य को देखा था, है ना, मैं केवल लक्ष्य को देखा था कि मुझे खजाना चाहिए था। आई डिडंट लिव, है ना, तो आई डिडंट फील एनीथिंग, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब मैं लक्ष्य को देखा मैंने जिया नहीं, डिडंट लिव, मैंने जिया नहीं। आई डिडंट फील एनीथिंग, मुझे कुछ भी महसूस नहीं किया मैंने। बट वेन आई रिटर्न विथ नथिंग, लेकिन जब मैं कुछ भी लेकर वापस नहीं लौटा, आई लिव्ड एवरी मोमेंट, मैंने हर पल को जिया। मीटिंग पीपल, लोगों से मिला। अंडरस्टैंडिंग लाइफ, जीवन को समझा। इंजॉइंग नेचर, TURE को चर पढ़ते, फ्यूचर, नेचर, मॉइस्चर, तो TUR को चर पढ़ा था, नेचर। और मैंने जीवन का प्रकृति का आनंद लिया। आई ट्रूली लिव्ड ऑन द वे बैक, और मैंने वापसी के रास्ते में सचमुच जिया। जब मैं लौट रहा था ना, वास्तव में असली जीवन मैंने तब जिया। द फादर स्माइल्ड एंड सेड, पिता मुस्कुराए और बोले, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, यही जीवन का उद्देश्य है। हैविंग अ गोल इज गुड, लक्ष्य रखना तो अच्छी बात है, बट एंजॉइंग द जर्नी टूवर्ड्स दैट गोल इज द रियल एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस है ना, तो सार, रस को एसेंस कहते हैं। यानी जीवन में लक्ष्य रखना, गोल रखना, उद्देश्य रखना तो बहुत अच्छी बात है। हैविंग अ गोल इज गुड, लक्ष्य रखना अच्छी बात है, बट एंजॉइंग द जर्नी, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो आपकी जर्नी है, जो यात्रा है टूवर्ड्स यानी की ओर, दैट गोल, उस लक्ष्य की ओर, इज द रियल एसेंस ऑफ लाइफ, वही जीवन का असली सार है, असली रस है। आप केवल लक्ष्य को देख रहे हैं, लेकिन आप वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आप समय बिता रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका आप आनंद नहीं ले रहे हैं। आप उसे बोझ की तरह समझ रहे हैं कि जीवन में बोझ है, मुझे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिनाई मुझे सामना करना पड़ रहा है, तो गोल प्राप्त करने बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी, मज़ा भी नहीं आने वाला। लेकिन ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई कीजिए, इंजॉयमेंट के साथ काम कीजिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। चाहे आपको कुछ बनना है, बड़े अधिकारी बनना है, चाहे आपको बिजनेस खोलना है, चाहे कुछ भी काम करना है, तो जो भी प्रोसेस है, जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ना, उस जर्नी का आप आनंद लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपको गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। सो रिमेंबर, इसलिए याद रखें, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, एम हाई, ऊंचा लक्ष्य रखो, बट डोंट फॉरगेट टू लिव एवरी मोमेंट, लेकिन हर पल को जीना मत भूलो। हैप्पीनेस, खुशी, लव, प्यार एंड एक्सपीरियंसेस और अनुभव टुगेदर, एक साथ मेक बनाते हैं लाइफ, जीवन को मीनिंगफुल, जीवन को सार्थक बनाते हैं, अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो हमेशा याद रखना है, कड़ी मेहनत तो करना ही करना है, ऊंचा लक्ष्य भी रखना है, लेकिन आप लक्ष्य के पीछे, कई लोग क्या होते हैं, लक्ष्य बना लिए हैं तो बस अब जीवन जीना भूल गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है आसपास क्या हो रहा है, क्या अनुभव मिल, कुछ कोई मतलब नहीं है, दिन रात पूरे उस चीज़ के पीछे पड़ गए। ठीक है, लक्ष्य के पीछे मेहनत करनी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको उस प्रत्येक क्षण को, मूवमेंट को जीना नहीं भूलना है। खुशी, प्यार, अनुभव मिलकर ही आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब तक इसके जीवन में इसने क्या किया, लक्ष्य बनाया, अच्छी बात है, लेकिन जब लक्ष्य था, गोल था, उसका ध्यान वहाँ पर था, अच्छी बात है, लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब उस लक्ष्य की ओर चल रहा था, बहुत से लोग आए, किसी ने लूटने की कोशिश की, किसी ने प्रेम से, किसी ने मदद करने की कोशिश की, उसे कोई मतलब नहीं।
बोला कि जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई मतलब, मुझे तो खजाना चाहिए, खजाना चाहिए। तो जीवन का जो सार था उसे वो छोड़ दिया, उसे कोई मतलब नहीं, उसे केवल वो खजाना चाहिए था। लेकिन जब उसे खजाना नहीं मिला, अब बोला अब क्या ही करूँ, खजाना तो मिला ही नहीं, खजाना है ही नहीं, पापा ने झूठ बोल दिया, जाके लड़ूंगा। जब वो वापस आने लगा तब वो जीवन की असली खूबसूरती को जीने लगा। बोला इतनी अच्छी ज़िंदगी है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, इतनी सुंदर नेचर है, प्रकृति है, मैं तो उस लक्ष्य के पीछे भागते भागते मैंने इन सबको ही भूल गया। तो लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, लक्ष्य का पीछा करने भी अच्छी बात है, लेकिन जो जर्नी है, जो यात्रा है ना, बोलते हैं ना मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो आपको उस रास्ते में आती है। आप कभी भी देखेंगे आपकी मंजिल है, मान लीजिए भगवान केदारनाथ जी के पास आपको जाना है, तो ये जो रास्ता है ना, यहाँ तो पहुँचना ही बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया अनुभव है, लेकिन जो रास्ता है, ये जो रास्ता, जो मार्ग की जो खूबसूरती है, जो उसका आनंद है, जो आप समय बिताओगे प्रकृति के साथ, नदी वहाँ बह रही है, वहाँ पे आपको हिरन दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे जीव जंतु जानवर, बड़े बड़े खेत दिखाई देंगे जो पहाड़ पर हैं, वहाँ के लोग दिखाई देंगे, तो आपको लगेगा वहाँ पर यही तो असली खूबसूरती है। तो बोलते हैं ना मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्ते की होती है। वैसे ही जो आपका लक्ष्य है वो आपकी मंजिल है, लेकिन जो रास्ता है, जो मार्ग से आपको उसे गुजरना है, उसका भी आनंद आपको लेना चाहिए। केवल मंजिल, भाई मैं आपको गायब करके सीधा केदारनाथ ले, बहुत मजा आएगा, लेकिन जो हमने जो रास्ते से, हम जिस रास्ते से गए, कहीं की बात है, एग्जाम्पल है, तो जो रास्ता है ना वही स्वर्ग के बराबर है। ऐसी खूबसूरत सुंदर सुंदर घाटियाँ, ऐसे पहाड़, ऐसे पर्वत, ऐसे नदियाँ, पूछो ही मत। मतलब ऐसे लगा कि वहाँ से वापस ही ना हो, इतना सुंदर। तो रास्ते का, अब मैं मान लीजिए मुझे पता है मुझे मंजिल पे जाना है, केदारनाथ जी के पास जाना है, बस मेरा ध्यान वही है, अच्छी बात है, वो तो पहुँचना ही पहुँचना, भगवान कृपा रही तो। लेकिन रास्ते में, भाई रास्ता तो मुझे पार करना ही है ना। अब इस रास्ते को चाहे मैं आनंद से पार कर सकता हूँ, चाहे नीरस होकर पार कर सकता हूँ, चाहे रास्ते को ध्यान दे सकता, मैं पूरा सोचूंगा मुझे पहुँचना है, अच्छी बात है आपको पहुँचना है, लेकिन आपको उस रास्ते का, उस मंजिल तक पहुँचने का जो रास्ता है उसका आनंद भी आपको लेना है। तो उसने फिर आनंद लिया, देखा अरे वाह सूर्योदय कैसे होता है, मोर कैसे नाच रहे हैं, सूर्यास्त कैसे हो रहा है, पेड़ कैसे सुंदर दिख रहे हैं उस सूर्य की लालिमा से। फिर उसे जीवन की असली खूबसूरती पता चली। फिर उसने लक्ष्य भी बनाया, लक्ष्य को प्राप्त भी किया, और लक्ष्य प्राप्त करने में जो मार्ग था उस पर उसका आनंद भी लिया। तो भाई आनंद भी मिला, लक्ष्य भी प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए। कई लोग एकदम ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कोई आप कुछ बनना चाहते हैं ना, हद से ज़्यादा, ना खाना ना पीना ना सोना ढंग से, कुछ भी नहीं, आप लक्ष्य प्राप्त करें ना करें, आपका पूरा शरीर खराब हो जाता है पूरा। कई लोगों की तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारियां बढ़ जाती है। तो लक्ष्य प्राप्त करें, लेकिन उसके पीछे खुशी खुशी आपको बढ़ना है। पूरा ऐसे नहीं करना है कि आप शरीर को पूरा कष्ट दे रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है। स्टोरी में आपको ये जानने को मिला। तो स्टोरी कैसे लगी आप प्लीज़ नीचे कमेंट करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई हैं, उसका PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया। नीचे टेलीग्राम में लिंक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ जाइए, फ्री है। इसका भी PDF वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे, एक बार ट्रांसलेशन करके आप देखें कितने अच्छे से आप कर पा रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत से लोग कमेंट किए सर कुछ एडवांस लेवल की और भी हार्ड एडवांस वोकैबुलरी चलाइए, तो वो भी मैं लाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा हार्ड जो एडवांस लेवल जो सीखना चाहते हैं वो भी मैं लाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।